अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं एक बहुत ही हेल्दी स्नैक। इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं और ये बच्चों बड़ों सब के लिए ही बेहतरीन है। रेसिपी आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। पंजीरी बनाने के लिए मैंने 1 कप के करीब बादाम लिए हैं, 1 कप पिस्ते लिए हैं। मैंने यहाँ पर मेजरिंग कप्स का इस्तेमाल किया है, लेकिन आप घर में जो नॉर्मली कप्स हमारे पास होते हैं वो भी ले सकते हैं। इसके अलावा 1 कप ही चार मगज़ हैं, या आपको बाज़ार से आसानी से मिल जाएंगे। इसके अलावा मैंने हाफ़ कप के करीब गोंद कतीरा लिया है। गोंद कतीरा भी इजीली मार्केट से मिल जाता है। इसके अलावा मेरे पास किशमिश है, ये मैंने 2 तरह की इस्तेमाल की है मिक्स करके, ब्लैक और ब्राउन वाली। और सूजी आप ले लें, फ़ाइन सूजी जो होती है, ये 1 कप है मेरे पास। 2 कप ही मेरे पास मखाने हैं, इसी साइज़ के मेजरिंग कप से मैंने 2 कप मखाने लिए हैं। और शक्कर मैंने इस्तेमाल की है सफ़ेद वाली, आप चाहें तो ब्राउन शुगर इस्तेमाल कर सकते हैं, वरना गुड़ भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इस रेसिपी में मैंने 1 कप के करीब ऑयल इस्तेमाल किया है। टोटल ऑयल जो मैंने इस्तेमाल किया है वो 1 कप है, यानी कि इस वक्त मैंने 1 कप से थोड़ा सा कम ऑयल लिया हुआ है। और मैं थोड़ा सा ऑयल मैंने रखा है बाकी चीज़ों को फ्राई करने के लिए। मोस्टली ये रेसिपी जो है घी में बनाई जाती है, देसी घी में। तो अगर आपके पास देसी घी हो तो आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर ऑलिव ऑयल इस्तेमाल किया है और 1 कप से थोड़ा सा कम मैंने अभी ले लिया है, क्योंकि सबसे पहले मैं ये मखाने जो है इसमें फ़्राई करूँगी। तमाम चीज़ें जब भी आप फ्राई करें तो मीडियम हीट से थोड़ा सा कम की तरफ रखें, या मीडियम हीट तक रखें। हाई हीट पर कोई भी चीज़ इसमें फ्राई ना करें, वरना वो जल सकती है। अब मैंने 2 कप के करीब मखाने इसमें ले लिए हैं। ऑयल ऑलरेडी गर्म था मीडियम हीट पर, तो अब मैं इसको फ्राई करूँगी। और मुझे इसको इतना फ्राई करना है कि ये गोल्डन हो जाए और क्रिस्पी हो जाए। जब आप इसको हाथ से दबाएंगे तो ये फिर टूट जाएंगे। तो हम सबसे पहले मखाने फ्राई कर रहे हैं यहाँ पर। मीडियम हीट पर मैं इसे 4 से 5 मिनट तक इस तरह से मिक्स करती रहूँगी, तो ये बहुत अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे। और फिर हम दूसरी चीज़ें फ्राई करेंगे। मखाने बहुत अच्छे तरीके से फ्राई हो गए हैं। अब हम इन्हें अलग एक प्लेट में निकाल लेंगे। मखाने फ्राई करने के बाद जो ऑयल इसके अंदर बचा है, इसी के अंदर हम पिस्ते और बादाम शामिल करेंगे और इन्हें भी फ्राई कर लेंगे। इन्हें हमें बिल्कुल गोल्डन वगैरह नहीं करना है, बल्कि हल्का हल्का सा फ्राई करना है, ताकि ऊपर से थोड़े से क्रिस्पी हो जाएं। तो 2 से 3 मिनट लगेंगे इनको भी फ्राई करने में मीडियम हीट पर। और जब ये फ्राई हो जाएंगे तो हम इन्हें भी अलग निकाल कर रख लेंगे। तमाम चीज़ों को आप अलग रखते जाएं ताकि वो नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर आ जाए। अब इस थोड़े से ऑयल में, बिल्कुल 1 टीस्पून के करीब ऑयल में, मैं 4 मगज़ डालकर इन्हें भी हल्का सा फ्राई कर रही हूँ। 2 से 3 मिनट लगेंगे इसको भी फ्राई होने में। हमें इन्हें गोल्डन ब्राउन नहीं करना है, बल्कि हल्का सा क्रिस्पी करना है ऊपर से बस। तो जब ये फ्राई हो जाएंगे इसे भी आप अलग निकाल कर रख लें। इस चीज़ का ख्याल रखें कि ये बहुत ज़्यादा कलर इसका ना आए और ये बहुत ज़्यादा ब्राउन ना हो, वरना इसका टेस्ट ख़राब हो जाएगा। अब मैं बग़ैर ऑयल के सूजी को फ्राई कर रही हूँ, क्योंकि ऑलरेडी मैंने काफ़ी सारा ऑयल यूज़ कर लिया है। 1 कप के करीब ऑयल मैं ऑलरेडी यूज़ कर चुकी हूँ। बिल्कुल थोड़ा सा ऑयल मेरे पास बाकी है, इसलिए मैं अब ऑयल में सूजी को फ्राई नहीं कर रही हूँ। उसको ऐसे ही सिर्फ हल्के हल्के ब्राउन करना है मुझे, बग़ैर ऑयल डाले। सूजी को हमें गोल्डन ब्राउन करना है, बहुत अच्छा सा इसका गोल्डन ब्राउन सा कलर आना चाहिए। इसको जलना नहीं चाहिए, लेकिन अच्छा सा इसका कलर आ जाना चाहिए। ये मैंने सूजी कर ली है और मैंने इसे अलग रख दिया है। अब जो मेरे पास ऑयल 1 कप में से बाकी बचा था, उसे मैंने मीडियम हीट पर गर्म कर लिया है। और गर्म करके उसके अंदर फिर मैंने ये गोंद कतीरा ऐड कर दिया है। गोंद कतीरा को हमें जल्दी जल्दी फ्राई करना है। ये फूलना शुरू हो जाता है तेज़ ऑयल में जाकर, तो हमें इसे इतना फ्राई करना है कि ये इस तरह से फूल जाए और कोई भी चीज़ इसमें से, कोई भी पार्ट, इसका कोई भी हिस्सा बग़ैर फ्राई हुए ना रहे।
क्योंकि ये फिर बाद में दांतों में बहुत ही बुरे तरीके से ये चिपक जाता है। तो मैंने उसे अलग रख लिया है और बाकी बचे हुए ऑयल में मैं ये किशमिश जो है ये हल्के हल्के फ्राई करके निकाल लूँगी। तमाम चीज़ें मैंने ऑलरेडी ठंडी होने के लिए रख दी हैं। किशमिश भी फूल जाएगी जब आप इसे फ्राई करेंगे। ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो इस्तेमाल करें वरना आप इसे इस्तेमाल ना करें। अब जो चीज़ें हमने फ्राई की थी उनमें से पिस्ते, बादाम, मखाने, चार मगज़ और गोंद कतीरा को मैंने इस तरह से एक जगह रख लिया है। चूल्हा हमने बंद कर दिया है और ये तमाम चीज़ों को अब हम रूम टेम्परेचर पर ले आएंगे। अब एक चॉपर मैंने ले लिया है। ये चॉपर काफ़ी बड़े साइज़ का है तो मैं तमाम चीज़ें इसके अंदर शामिल कर रही हूँ और इसे मैं बारीक पीस लूँगी। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इसे मोटा मोटा भी रख सकते हैं। मैं इसे थोड़ा बारीक पीसूँगी क्योंकि इसके अंदर गोंद कतीरा भी शामिल है तो उसे चबाने में काफ़ी मुश्किल होती है, बच्चे वगैरह फिर इसे पसंद नहीं करते। तो मैं इसलिए इसको थोड़ा बारीक रखूँगी। आप चाहें तो इसे थोड़ा सा मोटा भी रख सकते हैं। और इन तमाम चीज़ों को अब हम रूम टेम्परेचर पर ही आ गई हैं तो अब हम इनको चॉप कर लेंगे इस चॉपर में बहुत अच्छे तरीके से। ये देखें हमने इसे चॉप कर लिया है और ये काफ़ी बारीक हो गया है। मैं आपको इसे दिखाती हूँ। ये देखें ये इस तरह से हो गया है। अगर आपको पसंद हो तो इस पॉइंट पर आप एक एक टीस्पून सौंठ, इलायची का पाउडर, सफ़ेद मिर्चों का पाउडर शामिल कर लें। अब हमने चॉपर में से इन तमाम चीज़ों को मिक्सचर जो हमारे पास ये बन गया है इसे निकाल लिया है और इसके अंदर हम बाकी की जो चीज़ें हैं वो शामिल करेंगे। ये सूजी जो है सबसे पहले मैं ये शामिल कर रही हूँ और इसके साथ ही मैं इसके अंदर जो शक्कर हमने रखी थी वो भी शामिल कर लेंगे। इस बात का ख्याल रखें कि ये तमाम चीज़ें रूम टेम्परेचर पर आ गई हों वरना शक्कर जो है इसके अंदर जाकर पिघल जाती है। तो आप इसे ऐसे शामिल करें कि ये सब चीज़ें रूम टेम्परेचर पर हों। और ये जो किशमिश है ये मैं थोड़ी सी अलग शामिल करूँगी बाद में, सिर्फ इस्तेमाल करते वक्त इस मिक्सचर में मैं ये शामिल नहीं कर रही हूँ। आप चाहें तो इस मिक्सचर में भी इसे शामिल कर सकते हैं। अब ये तमाम चीज़ें हम अच्छे तरीके से स्पून की मदद से मिक्स कर लेंगे। इस रेसिपी में इस बात का ख्याल रखें कि गीले हाथ या गीला चमचा या इस तरह का कोई भी गीला बर्तन जिस पे पानी लगा हुआ हो वो इस्तेमाल ना करें वरना ये फिर ज़्यादा अरसे तक आप इसे फिर रख नहीं सकेंगे। तो इसको बहुत एहतियात से तमाम चीज़ों को इस्तेमाल करें। अच्छे तरीके से इसे मिक्स कर लें। अब मैंने एक एयर टाइट कंटेनर ले लिया है और ये मिक्सचर मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ। आप ये रेसिपी ज़रूर बनाएं, पढ़ने वाले बच्चों के लिए बहुत ही अच्छा है। जो बच्चे पढ़ रहे होते हैं उन्हें आप इसे दूध के साथ भी इस्तेमाल करवा सकते हैं और बड़े अफराद और बूढ़े अफराद के लिए भी ये बेहतरीन है। नॉर्मल टेम्परेचर पर ये 2 से 3 महीने रह सकता है, लेकिन अगर आप इसे ज़्यादा रखना चाहें तो फिर इसे रेफ्रिजरेटर में रख कर इस्तेमाल करें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।